आखिरकार हो भाई रो एक तरगादार हो। कोई धर्म गुरु नहीं होता, लेकिन जो हमारे धार्मिक अगुआ यही पाहन होते हैं। हमारे गांव के पहला व्यक्ति यही पाहन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पाहन को कैसे हम एकजुट करें। हमारा जो पूरा मुंडा हो समाज का जो हमारा कस्टम है वो कैसे हमेशा के लिए बरकरार रहे। समाज वापसी के लिए उन लोगों का द्वार खुला, वही लोग कर रहे हैं जो हमारा रूढ़ी प्रथा को कहीं ना कहीं छोड़ करके ईसाई की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। आदिवासी समाज के साथ में चौतरफा हमला हो रहा है और आप देखे होंगे उसका रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को लोग नष्ट करने में लगे। अन्य लोगों का भी जाकर ये पाहन महासम्मेलन ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत कार्यक्रम है। ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत में तमाम जनजातीय समुदाय या सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन, जो आदिवासी संगठन है, तमाम लोग, आप किसी भी पार्टी में रहे उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनजाति की बात हो, आदिवासी की बात हो, तो वो उसके लिए समाज में आगे आई है। क्योंकि वर्तमान समय में जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा रूढ़ी पर जितना भी हम कह दे अभ्रंश आया है या बहुत सारे लोगों उनको तोड़ने का या अलग अलग रूप से परिभाषित करने का, तो वो जो रूढ़िवादी परंपरागत जो पूजा पद्धति जन्म से लेकर मृत्यु, और उसमें से भी पाहन, जो कि इस आदिवासी समाज में पाहन का महत्व होता है, वो पाहन समाज जो है, पाहन समाज पाहन पहनाए कोटवार कोटवाई गोरा पंगोराई और कहीं पर मुंडा पहन, मुंडा खोल क्षेत्र है, मुंडा पहन जो है, इस मुंडा पहन व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो कैसे हम इस सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे? जहाँ सामाजिक व्यवस्था में मजबूत होगा तो समाज में बहुत सारी जो त्रुटि आई है उस त्रुटि को हम दुरुस्त कर पाएंगे और समाज के लिए बेहतरी कर पाएंगे। और जो वर्तमान समय में जो हमारे समाज के, यही हमारे धार्मिक अगुआ है। हमारे जनजाति में आदिवासी में कोई धर्म गुरु नहीं होता है, लेकिन जो हमारे धार्मिक अगुआ यही पाहन होते हैं। हमारे गांव के पहला व्यक्ति यही पाहन होते हैं और इस पाहन के साथ हमारा जो पेनबोरा कोटवार महतो ये तमाम जो ये हैं उनके सहयोगी हैं, इनके साथ पूरा सामाजिक ताना बाना चलता है। और आज वर्तमान समय थोड़ा ढीला होने के चलते समाज में बहुत सारे जो गतिविधि नकारात्मक गतिविधि हुई, तो वो कैसे उसको मजबूत करेंगे और इसी के लिए उनको भी सम्मान देना है और समाज को भी मजबूत करने के लिए पाहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो एक शुरुआत है और लगातार ये कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा और ये ट्राइब फर्स्ट अभियान है, ये लगातार चलते रहेगा। इसका बात का विरोध बोला जा रहा है कि जनजातियों के बदलने में बोल रहा हूँ प्रक्रिया चल रही है। यह पाहन महासम्मेलन जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, सिर्फ और सिर्फ पाहन को कैसे हम एकजुट करें। हमारा जो पूरा मुंडा हो समाज का जो हमारा कस्टम है वो कैसे हमेशा के लिए बरकरार रहे समाज में। हम सभी जानते हैं कि हमारा सबसे प्रथम व्यक्ति अगर कोई है तो पाहन है। पाहन को छोड़ मेरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और जहाँ तक रही धर्म की बदलने की बात, तो हमारे आदिवासी समाज में धर्म गुरु जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता। अगर जानबूझ के हमारे आदिवासी समाज में ऊपर से हाई लेवल से धर्म गुरु जैसा शब्द को जोड़ा जा रहा है, थोपा जा रहा है और हमारे पाहन व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमारा पाहन व्यवस्था खत्म ना हो इसलिए पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। और आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि हमारा पाहन महासम्मेलन जो है वो सफल हो रहा है, ये कार्यक्रम सफल है और हमारे पाहन कहीं ना कहीं अपने रूढ़िवादी जो परंपरागत है उसको मानने को तैयार है। आज ये कार्यक्रम भी आप देखिएगा, पाहन जैसे रूढ़ी परंपरा को मानता है उसी तरह पूजा अर्चना करके शुरुआत की गई है। लोग ये बोल रहे हैं कि धर्म बदलने की बात है, यहाँ पे कोई धर्म बदलने की बात है, आदिवासियत को जिंदा रखना चाहते हैं। बस इसी के लिए ये महासम्मेलन किया गया। रितेश उरांव, मैं ट्राइब फर्स्ट अभियान का संयोजक मंडल का सदस्य हूँ और मैं इस पंचायत का मुखिया। आज पाहन सम्मेलन के माध्यम से आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी गांव के पाहन कोटवार पेनबोरा यहाँ पर आए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। और जितने भी हमारे गांव में जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उसे रोकने के लिए हमारे पाहन जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके माध्यम से आज एक संदेश भी जाएगा
कि घर वापसी के लिए उन लोगों का द्वार खुला है। कभी भी आके हम लोग के धर्म जो हम लोग रूढ़िवादी परंपरा जो मान रहे हैं उसमें आके। कुछ लोग तो बोल रहे हैं हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हिंदू बनाने नहीं, जो रूढ़िवादी परंपरा जो हम लोग पूर्वज से जो चलते आ रहा है उसे बचाए रखने के लिए आज हम लोग पाहन सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, कितना असर होगा ये प्रोग्राम को, कितना असर होगा, कितना फायदा पहुंचेगा लोगों को? बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जिस तरह हम लोग पाहन को जिस तरह का सम्मान देने का हम लोग आज काम कर रहे हैं, वो गांव में जाकर सभी को बताएंगे कि हम लोग के जो पूर्वज जो हम लोग को आशीर्वाद दे के गए हैं, जो हम लोग सांस्कृतिक प्राकृतिक रीति रिवाज को बचाए रखना है। मेरा सुख मुंडा नामकुम से। आदिवासी समाज के साथ में चौतरफा हमला हो रहा है और आप देखे होंगे उसका रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को लोग नष्ट करने में लगे हैं और लगातार हमारा समाज धर्मांतरण की ओर बढ़ा है। इसलिए समाज को लगा कि हम लोगों को पाहन सम्मेलन के माध्यम से हमारा जो पाहन व्यवस्था है उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसी को देखते हुए आज पाहन सम्मेलन किया गया है और रांची जिला का तमाम हर एक प्रखंड से पाहन लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप में यहाँ से एक मैसेज देने का काम किया गया है कि जो हमारा संस्कृति परंपरा को जिस तरह आघात पहुंचाया जा रहा है, हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, इस पाहन सम्मेलन के माध्यम से कैसे हमारा समाज को कैसे रोक सके, धर्मांतरण रोक सके, उस पर इस सम्मेलन के माध्यम से बताया गया। देखिए रांची जिला के माध्यम से आज पहला शुरुआत हुआ इस कार्यक्रम का और निश्चित रूप में रांची जिला के बाहर भी कार्यक्रम को रखने का बात हुई है और निश्चित रूप में पाहन सम्मेलन के ही माध्यम से हमारा आदिवासी समाज का धर्म संस्कृति उसकी रूढ़िवादी व्यवस्था बचेगी। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो हमारा रूढ़ी प्रथा को कहीं ना कहीं छोड़ करके ईसाई की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा भाई, आज हम लोग अपने रूढ़ी प्रथा का बात कर रहे हैं। हमारा आज पाहन को देखिए, क्या पाहन को हम लोग सम्मान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। गांव में कोई पूछ नहीं रहा है, उसको हम लोग एक सम्मान में यहाँ पे ला करके एकजुट करके हम लोग यहाँ पे पाहनों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग विरोध करना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आज हमारी पहनाई व्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। फर्जी धर्म गुरु लोग पैदा हो रहे हैं, क्या उनको रोकने के लिए वो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? हमारे भाई हिंदू बनाने का क्या व्यवस्था है? वो लोग फर्जी बनते हैं, ये सब मतलब क्या कहेंगे, उन लोगों का एक स्टंट है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ क्या हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा हमारे पाहन व्यवस्था को, हमारे रूढ़ी प्रथा को बचाने की बात है। मैं बोलना चाहूंगा वैसे लोगों को, भाई आप लोग कर नहीं सकते हैं तो कम से कम विरोध नहीं कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं तो उसको कम से कम सहयोग दीजिए, क्योंकि हम लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज से आप लोग आते हैं। और मैं बतलाना चाहूंगा आज दिनों दिन आदिवासी समाज में धर्मांतरण हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं, हमारे रूढ़ी प्रथा को छोड़ रहे हैं। क्या उनका वो लोग विरोध कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? आज हमारे पाहन की जो जमीन है, जो आदिवासी व्यवस्था में पाहन की जो जमीन है, वो पहने जमीन भी छीनाया जा रहा है। क्या उसको लेके वो लोग विरोध कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा वे लोग कहाँ हैं आज? हमारे आदिवासी के जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपरा में उस पर हमला हो रहा है, वो लोग कहाँ हैं? मैं बोलना चाहूंगा आप लोग के माध्यम से। मेरा नाम हुआ शनि उरांव टोपो, जनजाति सुरक्षा मंच के युवा प्रमुख। देखिए आज हम लोग समाज की ओर से बहुत ही सोच समझ करके जो हमारे जो पाहन, पुजार, पेनघोरा, कोटवार, महतो इत्यादि जो सामाजिक व्यवस्था में जो चुने जाते हैं, माने जाते हैं, सम्मानित लोग हैं, आज हम लोग समाज की ओर से जो फर्स्ट ट्राइब अभियान झारखंड के बैनर तले आज हम लोग भुसुर खेल मैदान, नामकुम प्रखंड और ये गढ़खटगा पंचायत के अंतर्गत भी हो रहा है। और आज हम लोग जो विधिवत रूढ़ी प्रथा को मानने वाले, जो व्यवस्था को संभालने वाले, जो मुर्गी चिकना काटने वाले, बकरा बकरी पूजा करने वाले, देवी मड़ई को पूजा करने वाले, सरना को पूजा करने वाले, जो रूढ़िगत व्यवस्था है, जो पूर्वजों से अपने पुरखों से चलती आ रहे हैं, उस परंपरा को मानने वाले आज हमारे पाहन, पुजार और ऐसे सभी लोगों को आज हम लोग सम्मानित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो सामाजिक अगुआ लोग हैं, जो समाज के नेतृत्व हैं, समाज के सोचने वाले, करने वाले, और ऐसे लोगों को भी हम लोग बुला रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा जो बहुत से पाहन, पूजा, जैसे सामाजिक लोग भटक रहे हैं,
और अपना रूढ़ी प्रथा को जो छोड़ रहे हैं, अपना जो पुरखौती व्यवस्था परंपरा को छोड़ रहे हैं। आज हमारा मुर्गी काटने की जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, बक्सा में दफन कर रहे हैं, तरह तरह की तो एकदम विकृति पैदा कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ये बहुत बड़ा पहल की है कि हमारा जो भी व्यवस्था बनाया, हमारे पुरखों ने जो भी व्यवस्था किया है, दिया है, उस परंपरा को बनाए रखना है। और ये बनाए रखने के लिए हमारा महत्वपूर्ण है पहान, पुजार, महतो, कोटवार इत्यादि जो हमारे सामाजिक व्यवस्था में उनके द्वारा किया जाता है। तो उनको हम लोग को सम्मानित करने का आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि अपने पूजा पाठ के अनुसार जो भी व्यवस्था है, जो भी परंपरा है। मेघालय झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष।